अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों और तज्जियों की तरफ कि तीसरा टेस्ट सिडनी टेस्ट पाकिस्तान की अचानक वापसी ने ऑस्ट्रेलिया को चौंका दिया। 47 रन पर 4 विकेटें, 96 रन पर 5 विकेटें। फिर ऐसा यकयक क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स ही परेशान हो गए। आखिरी बल्लेबाजों ने ऐसा जारहाना खेल पेश किया कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स परेशान हो गए। मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा और आमिर जमाल ने की निफ सेंचुरियों ने की बदौलत पाकिस्तान 313 रन बना गया। ये टेस्ट सीरीज़ में पहली बार पाकिस्तान 300 से ज़ायद रन बना गया है। इतनी तेज़ जारहाना इनिंग्स खेली कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में तेज़ तरीन बैटिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 71.1 ओवर में 313 रन बनाए और उसका रन रेट 4.05 रहा, जो सबसे ज़्यादा रन्स था। मोहम्मद रिजवान ने 103 गेंदों पर 88, आमिर जमाल ने 97 गेंदों पर 82 और सलमान आगा ने 67 गेंदों पर 53 स्कोर किया। पाकिस्तान पहली बार औसत से 4 फी औसत से ज़्यादा रहा। 2019 में ब्रिस्बेन टेस्ट में पाकिस्तान का रन रेट 3.97 था और आज पाकिस्तान ने अपना तेज़ तरीन रिकॉर्ड बना लिया। नए साल की आमद के साथ ही एक पाकिस्तान का मनफी रिकॉर्ड भी दर्ज कराया कि दोनों ओपनर गोल्डन डक पर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और टेस्ट डेब्यू करने वाले साइम अय्यूब बगैर कोई खाता खोले आज पवेलियन को चले गए और एक नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम करा लिया। आज आमिर जमाल ने इतनी उम्दा इनिंग्स खेली कि वो टेस्ट सीरीज़ में 100 से ज़्यादा रन्स और 10 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के तीसरे ऑलराउंडर बन गए, जबकि 50 या इससे 5 विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। इससे पहले ये एजाज़ इमरान खान और वसीम अकरम के पास था और आज आमिर जमाल ने अपना ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आमिर जमाल ने मीर हमज़ा के साथ 10वीं विकेट की शराकत में 86 रन बनाए और उन्होंने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये भी एजाज़ आज आमिर जमाल और मीर हमज़ा के दरमियान बना। आज कप्तान शान मसूद को एक चांस मिला कि एज लग के आउट हो गए, कैच आउट हो गए, लेकिन वो बॉलर 9 बॉल थी, लेकिन वो इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सके। रिजवान ने आज एक उम्दा रिकॉर्ड बनाया और मोहम्मद सरफराज अहमद को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में 300 से ज़्यादा रन बनाए। इस तरह वो एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उनका स्कोर अब तक 324 रन है। इससे कबल सरफराज के पास ये रिकॉर्ड था और आज मोहम्मद रिजवान ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के दौरान। दूसरी तरफ केप टाउन में चले जाएं, जहां भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा है और वहां आज ऐसे रिकॉर्ड बने कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते रहे कि एक दिन में 23 विकेटें गिर गईं। 55 रन पर जनूबी अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई। 92 साल बाद ये कम तरीन स्कोर है जनूबी अफ्रीका के हिस्से में आया है। भारत ने अपनी टीम का अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया। उन्होंने 153 4 खिलाड़ी आउट पर बनाए थे कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय बल्लेबाज बैटिंग करना ही भूल गए कि उनके आखिरी 6 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए सिर्फ 11 गेंदों पर आखिरी 6 विकेटें गिरी और उन्होंने कोई 0 रन पर आउट हुए। यानी कि जो 153 रन पर 4 आउट थे, वो 153 रन पर ही पूरी टीम आउट हो गई। ये ऐसा मुनफरिद रिकॉर्ड था जो
भारत के हिस्से में आया। इस इनिंग्स में भारत के 7 खिलाड़ी 0 रन्स पर आउट हुए, जो कि एक निहायत गैर पसंदीदा बल्कि गंदा तरीन बल्कि धब्बा तरीन एक रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम कर लिया। 122 साल बाद टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेटें 23 विकेटें गिरी। इससे पहले 1902 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान पहले रोज़ में 25 विकेटें गिरी थी, और आज मैच के पहले दिन 23 विकेटें गिरी। ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है जो क्रिकेट की तारीख में आया। इससे पहले अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट के दूसरे दिन सबसे ज़्यादा 27 विकेटें गिरी थी, जो कि 1890 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच में गिरी थी। ये चौथी बार है, ये चौथा बड़ा है कि दूसरे दिन टेस्ट सीरीज़ में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा विकेटें गिरी हैं, जो कि 23 विकेटें हैं। इसके अलावा आज केप टाउन में जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग शुरू की तो उनके भी 3 विकेटें गिर गई। इस तरह एक दिन में 23 विकेटें गिरी, जो कि एक रिकॉर्ड है। भारतीय अदाकार सैफ अली खान और करीना कपूर ने इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में कोलकाता की टीम खरीद ली है। इससे पहले इसी लीग में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन ने टीमों को खरीदा है। इस तरह भारतीय अदाकार क्रिकेट में आ गए हैं और वो क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान टीम के ओलंपिक क्वालिफाइड इवेंट में शिरकत की तस्दीक कर दी। आखिरी वक्त में PHF ने एक ख़त लिखा, जो IHF ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने कबूल कर लिया और पाकिस्तान की क्वालिफाइड इवेंट में शिरकत की तस्दीक कर दी। इस तरह PHF पर जुर्माना और पाबंदी का खतरा टल गया। यूनाइटेड कप के क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 1 जोकोविच क्वार्टर फाइनल में अपना मैच हार कर इवेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिरी खबर और खुशी की खबर है कि नॉर्वे के फुटबॉल खिलाड़ी एतज़ार हुसैन को पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया है और वो अब पाकिस्तान फुटबॉल टीम में शिरकत के हकदार करार पा रहे हैं। मार्च में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में वो उर्दन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जो कि एक खुशआइन है। और ये ऐलान समाजी राब्ता X पे पाकिस्तान की सफ़ीर सादिया अल्ताफ़ काजी ने पाकिस्तानी कौम को दिया। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।